तो संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी कुछ ऐसे ही क्षेत्र का अंकित किया गया है, जिसको यहाँ पर हम क्या करें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की बात करते हैं, और ये क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसके क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। उनमें से ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में 4 आते हैं। पहला आते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार, और दूसरा आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा आते हैं सलाहकारी क्षेत्राधिकार, और चौथा आते हैं रिट क्षेत्राधिकार। संविधान के तौर पे अगर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में देखा जाएगा तो इसमें सबसे बड़ा रीजन देना पड़ेगा कि इंडिया इज द डेमोक्रेसी कंट्री। अगर भारत लोकतांत्रिक देश कहे जाते हैं तो यहाँ पर खुली तौर पे दुनिया वाले के सामने हर व्यक्ति अपना चुनौती दे सकते हैं कि हमें इस देश में रहने के नाते संविधान मुझे इस तरीके का अधिकार देता है, जिसका नाम रखा जाता है मौलिक क्षेत्राधिकार। यानी मौलिक क्षेत्राधिकार यानी कहा जाता है भारतीय संविधान मुझसे 12 से 35 आर्टिकल में कहते हैं कि आपको जीने का अधिकार है, आपको संपत्ति भी रखने का अधिकार है, और आपको किसी व्यक्ति से वार्तालाप भी करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि आप जैसे चाह सकते हैं इस दुनिया में जी सकते हैं, यानी आपका फंडामेंटल राइट्स है। अगर इसके बीच में किसी ने अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश किया तो सीधा जिम्मेदार कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय। और भारतीय संविधान में 12 से 35 आर्टिकल जो मुझे अधिकार देता है, इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो कहते हैं कि आपको मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं, और आप अपनी दबी हुई आवाज को दीवार को फाड़ के बाहर निकालने के लिए भी आपके अंदर में इतना अधिकार दिया गया है कि आप स्वतंत्रता तौर पर आप इस बात को जिक्र कर सकते हैं कि मेरी आवाजों को इस दुनिया में कोई दबाने वाले नहीं है। अगर किसी ने मेरी आवाज को दबाने की कोशिश किया तो सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय संविधान सीधा जिम्मेदार होंगे। इसीलिए मुझे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार यानी मौलिक क्षेत्राधिकार की बात किया जाता है। सेकेंड में आता है ये आता अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार का मतलब होता है कि मान लो गांव में किसी गरीब या लड़की या किसी बूढ़े बच्चे या बुजुर्ग आदमी के साथ या किसी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसके प्रति किसी प्रकार के जवाबदेही सरकार अगर नहीं उठाती है, अगर वैसे कंडीशन में व्यक्ति जाकर अपना अपील अपने थाना में दे सकते हैं, हाई कोर्ट में दे सकते हैं। अगर यहाँ पर उसको न्याय नहीं मिलते हैं, अगर इसके बातों को नहीं सुने जाते हैं, तो सीधा कहा जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय संविधान ये कहते हैं कि आप अपनी आवाज उठाने के लिए पूरी तरह से इस दुनिया में क्या है? स्वतंत्र है। यही आपके अपील यानी आप अपील कर सकते हैं कि जब उसे भारतीय संविधान के अंदर में इस तरीके का जब अधिकार दिए जाते हैं तो आखिरकार इस अधिकार का आपने क्यों संरक्षण नहीं देते हैं? भारतीय संविधान में जब संविधान लागू है, जिस नियम के द्वारा हम जीते हैं, जिस कानून को हम पालन करते हैं, जिस मूल्य के आधार पर मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आखिरकार मेरी आवाज को क्यों दबाया जाता है? तो मैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में जाके मैं अपीलीय क्षेत्राधिकार मांग सकता हूँ। तीसरा आता है सलाहकारी। मान लेते हैं समाज में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, किसी गरीब के साथ मारपीट किए जाते हैं, किसी बुजुर्ग बच्चे के साथ अत्याचार किए जाते हैं। अगर उस व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है तो ये अपने अधिकार को जानने के लिए ये किसी वकील के पास जा सकता है, किसी जज के पास जा सकता है, किसी बुद्धिजीवी के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पर दिया गया सलाहकारी, यानी ये अपने अधिकार के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेने के लिए पूरी तरह से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और यही सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है। चौथा जाता है रिट। अब देखिए जनहित मामले में जब कानून फैसले लिए जाते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देना ही पड़ता है, और इसी प्रकार से कई प्रकार के नियम कानून बनाए जाते हैं। और इसी नियम कानून में एक आता है रिट। देखते हैं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेरित लेख तथा अधिकार इच्छा जारी करने का अधिकार होता है। देखो क्या कहता है, इसमें व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए या प्रत्यक्षीकरण करने या परमादेश, निषेध या आदेश को लेने के लिए व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। और इसी प्रकार से इन चारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा सा एक एक लाइन और देख लेते हैं। अब देखते हैं सीधा सा मौलिक अधिकार के बारे में। देखते हैं संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा होना चाहिए। अगर मान लेते यहाँ पर 2 राज्य हैं, मान लेते एक राज्य बिहार है और दूसरा राज्य कौन है? मान लेते हैं दिल्ली है। अगर इस दोनों राज्य के बीच में अगर किसी प्रकार की असमानताएं आती हैं तो इन दोनों की असमानताओं को खत्म करके समानता का अधिकार दिलाना किसका काम होता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और यही क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। ये दोनों के बीच में समानता, इक्वलिटी होना चाहिए। तीसरा आता है अपीलीय, दीवानी, फौजदारी,
संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमे की अपील तथा सुनवाई कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि यहाँ पर फौजदारी आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, दीवानगी आते हैं, और ऐसे मामले पर जब सर्वोच्च न्यायालय जब अपना निर्णय दिलाते हैं तो किस में आ जाते हैं, अपीलीय में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, अपीलीय क्षेत्र अधिकार में आ जाते हैं। तीसरा आते सलाहकारी, जनहित के मामले में तथा कानून के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना। किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के लगता है कि इसमें थोड़ा सा और संशोधन किया जा सकता है, तो ऐसे सलाह के लिए किसको अपना ये सलाह देते हैं, यानी राष्ट्रपति। किसको देते हैं, यानी राष्ट्रपति के देते हैं। आगे देख रहे हैं, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिक्षण परमादेश निषेध आदि उससे प्रेरण करने का अधिकार या जारी करने का अधिकार किससे रहता है। यानी मान लो किसी भी चीज को अगर जारी किया जाता है तो जारी करने का किस में आता है, रीट में आता है। किस में आता है, और यही रीट क्या होता है, जब जारी किए जाते हैं, और यही सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में ये तमाम तरीके से आ जाते हैं। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का बात जब भी हम करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अपने तमाम अधिकार लेकर किसी भी लोकतांत्रिक देश में इसी प्रकार के न्याय दिलाता है, जिसमें हमेशा समाज के अंतर्गत हमेशा समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकार से समानता के अधिकार समाज में दिखने चाहिए। अगर समाज में इस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार अगर नहीं दिखता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार हमारी आवश्यकताएं के लिए नहीं होंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यह तक प्रयास करते हैं कि हर समाज में हर व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के मामले में ही न्याय मिले, और तब जाके यहाँ पर इक्वलिटी की स्थापना हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। तो क्या कहता है कि जिस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय, अगर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाएगा तो ये कहते हैं विश्व का सबसे शक्तिशाली में से क्या होता है, सबसे शक्तिशाली संगठन में से एक संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। देख लो, कहा तो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबसे कानूनी प्रक्रिया वाले प्रतिष्ठित संस्था के रूप में माने जाते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान के द्वारा दिए गए नियम कानून के अंदर में ही रहकर काम करना पड़ता है। ये संविधान से बाहर जाके किसी प्रकार का काम या कदम नहीं उठा सकते हैं। आगे देख लो, अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य उत्तराधिकार संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय का तो खास तरीके का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ही है, लेकिन संविधान को भी हमेशा सर्वोच्च न्यायालय को भी हमेशा संविधान के अंतर्गत रहकर काम करना पड़ता है, ताकि संविधान के द्वारा बनाए गए कानून किसी प्रकार के ठेस न लगे, और भारत जैसे स्वतंत्र या अन्य जैसे स्वतंत्र देश में संविधान अपने उत्तरदायित्व पूर्वक काम करते रहें। इसी तमाम क्षेत्र में जब काम करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं।